दोस्तों एंड वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा हूँ और मैं विश्लेषण में लगा रहा। मेरे नेगेटिव कमेंट्स भी आते रहे, मुझे हतोत्साहित करने के लिए लोगों ने बहुत बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं लगा रहा और शायद आज 105वें दिन इसका फल हमें मिल गया। हम चाहते थे कि दिलों में जो दरार हो गई हैं, हम जो अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं, हमारा एक मत नहीं है, मनमुटाव जो हो गया है, शायद लगता है आज उसकी आधारशिला रख दी गई है। उसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। जब मेरे पास एफबीए के चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौड़ साहब का जो निर्णय लिया था, आज उनकी गवर्निंग काउंसिल में मीटिंग जो हुई थी वो लेट आया, लेकिन उससे पहले मैंने एक मीटिंग देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब का सैनिक संघर्ष समिति की। उसका हेडिंग था ओआरओपी लाइव प्रेस वार्ता में जेश के जवानों के बड़े खुलासे, और केंद्र को भी पता नहीं क्या ऐसे करके उनमें आया था। और मैंने देखा कि ना तो यहाँ पे जो चेयरमैन साहब वो हैं और न ही दूसरे लोग हैं, ये सभी साहब का सैनिक संघर्ष समिति के हैं, और ये ओआरओपी के अलावा कई मुद्दों पर ये बोल रहे थे। मैंने कई बात भी की, मैंने कहा ये क्या हो गया, अभी तो बातें हो रही थी कि एफबीए बन गया और उसके बाद ये क्या कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उसके बाद ये देखने के बाद मेरे पास उनका मैसेज आया और पढ़ करके दिल खुश हो गया। अब तक जितने भी लोग हमें गाली दे रहे थे या बुरा भला बोल रहे थे, शायद अब नहीं बोलेंगे और हमें अब कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो चीज़ हम चाहते थे वो शायद हो चुकी है। सबसे पहले चेयरमैन जो एफबीए के हैं श्री अर्जुन सिंह राठौड़ जी ने आज गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, उन्होंने उसमें कुछ निर्णय लिए। पहला निर्णय, स्टेटमेंट, वीडियो या मैसेज केवल एफबीए का अधिकृत व्यक्ति ही करेगा। इसके अलावा कोई करता है तो वो अमान्य होगा, और उन्होंने 4 व्यक्तियों को अधिकृत किया है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है साहब का सैनिक संघर्ष समिति की, ये अपनी इनकी खुद की है, इसका एफबीए से कोई लेना देना नहीं है, अपने ही सैनिक संगठन से संबंधित है। इसलिए हम इस पर अब कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अब ये इररेलेवेंट हो चुकी है। इन्होंने बताया कि इसमें 4 आदमी हैं। चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह राठौर, जनरल सेक्रेटरी वारंट ऑफिसर नवीन तलवार, स्पोर्ट्स पर्सन कैप्टन लोकेंद्र सिंह और लीगल एडवाइजर भूदेव प्रसाद वैष्णव। इनके अलावा किसी का भी स्टेटमेंट आता है या किसी का भी वीडियो आता है, किसी का मैसेज आता है तो वो अमान्य होगा। इस जगह पर हम चेयरमैन साहब से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाएं और आपके लिए हुए निर्णयों को यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन का तोड़ता है तो उसकी इंक्वायरी बिठा करके स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जिससे सैनिक संगठन की एकता सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि आपने जो आज नींव रखी है, मुझे लगता है आप सब तीनों संगठन एकत्रित होकर के शायद अब भारत सरकार पर आप दबाव बना पाओगे। उनके अलावा क्या क्या निर्णय लिए, बड़े सराहनीय और बड़े कमेंडेबल निर्णय हैं, हमें अच्छा लगा उनका। फिर कहते हैं वो, इनके अलावा कोई सर्कुलेशन करता है तो वो अनधिकृत माना जाएगा। केवल 4 व्यक्ति ही सर्कुलेशन करेंगे, इसके अलावा सभी के सब अनधिकृत हैं। मेल आईडी पहले साबका का चलता था, अब साबका का मेल आईडी भी हटा दिया गया है। अब इनका मेल आईडी हो गया है fba.bharat@gmail.com। बहुत अच्छा। एफबीए का ट्विटर अकाउंट भी बना दिया गया है। एफबीए के से जुड़े संगठन, जितने भी संगठन हैं, वो अनर्गल बातों में नहीं पड़े क्योंकि इससे एकता टूटती है। बहुत अच्छा निर्णय लिया हुआ है, बहुत अच्छा निर्णय लिया हुआ है। कोई भी बात हो तो ग्रुप के अंदर होगी और वो भी संयमित और विनम्र भाषा में होगी। भाषा पे कंट्रोल करने के लिए न जाने हमने कितने वीडियो बनाए, और कोई ये कहे कि कपिल को किसने सुधारा, तो कपिल भी सोचता होगा कि दीवान सिंह के वीडियो नहीं सुधारा। अदरवाइज वो तो बेलगाम घोड़ा था, मान ही नहीं रहा था किसी की। चलो बहुत अच्छा है।
और ये भी नहीं पता चल रहा था इसको कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो कम से कम मैं इस प्रकार बोलूँ, मैं लीड कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ भाषा पे कंट्रोल करके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन के कागजात तैयार हो गए, ये आपका निजी मामला है। 31 मई 2023 को हाँ और एक निर्णय लिया गया इनने। 31 मई 2023 से साबका सैनिक संघर्ष समिति की जो रसीद चल रही थी वो खत्म हो जाएगी और FVA के नाम पे होगी। कोई भी व्यक्ति यदि डोनेशन देना चाहता है तो दे सकता है। और ये भी बताया है कि जो पहले जो हिसाब था उसका भी आय और व्यय का विवरण देते हुए उसका भी हिसाब उनसे ले लिया जाएगा। वो उनका व्यक्तिगत मैटर है, अब उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। सभी सैनिक संगठनों में विचार विमर्श कर रहे थे अपना। हाँ, अब एक बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। सभी सैनिक संगठन चाहे इनसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, चाहे दूसरे हैं, यानी तीनों संयुक्त मोर्चा है या इनके अलावा और भी सैनिक संगठन हैं, सबकी राय का जायजा लिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। कहते हैं कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कई प्रकार के सुझाव आ जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सबके व्हाट्सएप ग्रुप पढ़ लिए जाएं। उन्होंने कहा है कि आपसे अनुरोध है कि आप हमें अपने सुझाव हमारी मेल आईडी पर भेजें। और आज से जो साबका का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, FVA के चेयरमैन के अनुसार वो FVA की ओर से अधिकृत नहीं है। और मैं सभी अपने उन व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे कमेंट करते रहे, और बहुत ही कईयों ने तो अनपॉलिश्ड लैंग्वेज में किया, अनकल्चर्ड लैंग्वेज में किया। हमने बुरा नहीं माना, अपने रास्ते पे चलते रहे और शायद हमारी ये जो मुहिम है ये रंग लेकर के आई है। हम कह रहे थे कि किसी की कोई खेती नहीं बढ़ रही है, हम सब एक्सर्समैन हैं। हम जब आर्मी में एक होकर के रह सकते हैं, एक होकर के लड़ सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ हम में ईगोइज्म कहाँ से आई? लेकिन आज का जो निर्णय लिया गया है ये कईयों को खटकेगा, क्योंकि दो ही बातें हो सकती हैं। क्योंकि जो आदतें पड़ जाती हैं और उन पर जब कंट्रोल होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन क्योंकि ये सैनिक संगठनों के लिए है, एकता के लिए है, तो बहुत अच्छा है कि ये जो निर्णय आज लिए गए हैं चेयरमैन के द्वारा, बहुत अच्छे। और हम तो ये चाहेंगे कि दूसरे जो संयुक्त मोर्चा बने हुए हैं वो भी अपने यहाँ निर्णय लें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इनमें लड़ाई झगड़े हुए थे, जो भी वैमनस्यता हुई थी, जो भी मनमुटाव इनमें आपस में हुआ था, जो वार चला हुआ था लैंग्वेज का, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और मेरे की प्रशंसा करने वाले तो बहुत थे, लेकिन मेरे कुछ 5-10% ऐसे भी थे जो शायद ये सोचते थे कि हमें इस जंतर मंतर पर जो धरना चला हुआ है उससे शायद कोई ईर्ष्या है। हमें कोई ईर्ष्या नहीं है। जब बढ़िया काम होगा हम बड़ाई करेंगे, ये अच्छा काम हुआ है। हम दूसरों से भी कहते हैं कि आप भी अपने यहाँ पर इस प्रकार का माहौल पैदा करें कि आप सब एक आएँ, एक जगह पर आएँ और एक जगह बार के विचार विमर्श करें और मजबूती के साथ अपने पॉइंट भारत सरकार के पास रखें। नींव तो रख दी गई है। अब हो सकता है कि कुछ परेशानियां होंगी कुछ लोगों को, क्योंकि आदत लगी हुई है, आदत से जो है परेशान होंगे। और साथ साथ सबका काम बनता है कि सब एक दूसरे का सहयोग करें। देखें आगे क्या होता है। अच्छा निर्णय है और हम तो बहुत खुश हैं। कुछ भी हो, ये तो अच्छी ही बातें हैं। ये सैनिक एकता की ओर लेके जाएंगे। हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा हम उसे यही कहेंगे कि किसी को कोई गाली मत दो, अच्छी भाषा में बोलो। नहीं जानते हो तो सैनिक एकता को मत तोड़ो। क्योंकि मैं अब यहाँ से आगे जंतर मंतर पर ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जो मुझे कहना पड़ेगा अब के पैसे का हिसाब दो, अब के ये करो, उसने ये बोल दिया। क्योंकि अब ये जो कहा है चेयरमैन साहब ने, हम समझेंगे कि आप इसका अक्षर से पालन करोगे। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सिर्फ कागज पे हो और ग्राउंड पे ये नहीं हो, अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं एक बात जरूर धन्यवाद दूंगा उन लोगों को कि जो भी मैंने कहा उस पर उसी प्रकार अमल होता चला गया। मैं कह रहा था सैनिक एकता है, सैनिक संगठन बनाइए, आपस के भेदभाव को छोड़िए। आज इन्होंने अपनी नींव रख दी है, क्योंकि मेरे विचारों में ठोसपन था, ठोसपन है और ठोसपन रहेगा। और जब हम सारे मिलेंगे तो एक अच्छा
मेमोरेंडम भारत सरकार को देंगे। क्योंकि मैं अभी और बता दूं आपको कि मेरा जो मेमोरेंडम है मेरे सैनिक संगठन का एक अधिकृत डॉक्यूमेंट है, वो मैं केवल और केवल अपने चेयरमैन से पूछ के दूंगा। केवल मैंने दिया है एक संयुक्त मोर्चा को, सुरेंद्र पहलवान जी को, उनको दे रखा है हमने, और वो भी हमने अपने चेयरमैन को पूछ करके दिया है। हम ऐसे नहीं देते किसी को भी कैसे भी दे दें। हाँ, आपको ज़रूरत होगी, आप पूछेंगे, आप चाहोगे हम आपकी सहायता करें या आप हमारी सहायता करें, स्वाभाविक सी बात है, मुझे तो कोई शर्म लगती नहीं है। जब मुझे कोई चीज़ आपसे पूछनी होगी तो डेफिनेटली मैं आपसे पूछ लूँगा, मुझे कोई शर्म नहीं लगती किसी चीज़, ना मैं ऊपर समझता ना नीचे समझता, कोई अहम बात नहीं है, बिल्कुल भी साफ सुथरा मामला है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित है सारा का सारा। अब मैं बेहद खुशी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, क्योंकि आज जो आधारशिला एफवीए के चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने रखी है, हम समझते हैं कि अब पेड़ लगाया जा चुका है, और यदि ये पेड़ प्रॉपर तरीक़े से सिंचित होता है तो ये फल अवश्य देगा। थैंक यू, धन्यवाद।